तो बच्चों अब शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सबके सामने। क्वेश्चन एक बार रीड कर लें पूरा, ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, इसको सही कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है क्या। अ बैग कंटेन्स, ये बैग है, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है बट हमने तो बना लिया है। बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग है और इसमें ये बॉल आपकी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल आपको निकालनी है अचानक फ्रॉम द बैग, बैग से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन, दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, तो पहले तो दूसरा ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच शुड बी ब्लैक और वाइट, ब्लैक भी होनी चाहिए और या वाइट होनी चाहिए। थर्ड में है कि जो प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालनी है जिसमें बॉल कैसी होनी चाहिए, ब्लू नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ में नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, मेन फार्मूला वो लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बच्चों मेन यही है, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी, पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सा हमें चाहिए, गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल एक रेड बॉल निकालनी। अब रेड बॉल, आइज तुम्हारी क्लोज है, सपोज दैट आइज क्लोज है, बताओ रेड बॉल कितनी निकाल लोगे, रेड ही निकलनी चाहिए। रेड कितनी निकालोगे, रेड बताओ 6 ही तो निकाल, 6 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल कितनी बॉल्स हैं बैग में, काउंट करो, 5 7 12 12 4 16 16 + 6 22। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना अपना, आप कर सकते हो। सेकेंड करके दिखा दूँ, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3/11। ये लो, सारे नहीं करूँगा, अब तुम खुद करना। प्रोबेबिलिटी सेकेंड पार्ट, कैसी बॉल चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऐसी बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी जो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक हो या फिर वाइट हो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज कैसी होनी चाहिए, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट। ज़्यादा लिखना कुछ नहीं होता है, मार्क्स ये बहुत ही आराम से, एक तरीके से कहें कि फ्री के मार्क्स मिलते हैं। तो बताओ कैसी बॉल होनी चाहिए, या तो बॉल वाइट होनी चाहिए या फिर ब्लैक होनी चाहिए। जब भी और का केस लग जाए समझ जाना प्लस करना है, जब भी और का केस लग जाए समझ जाओ प्लस होना है। पॉसिबल आउटकम्स कभी नहीं बदलता, वो सारे केसेस में वही रहेगा 22। ठीक है, अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब पता चला क्लास 11 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहाँ तो बदलता रहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह में, वो सब नहीं अभी देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज़ ब्लैक और वाइट, ब्लैक भी हो सकती है वाइट भी। अब बताओ, मतलब ब्लैक भी होनी चाहिए, मतलब आंखें बंद हो तो ब्लैक भी बॉल निकलनी चाहिए या फिर वाइट निकलनी चाहिए। तो ब्लैक भी निकल सकती है, वाइट भी निकल सकती है। मतलब यहाँ पर हमें देखना होगा ब्लैक बॉल है कितनी है, वो तो 5 है। वाइट कितनी है, 7 है। बच्चों 5 + 4 ब्लैक वाइट, दोनों को क्या करना है, और का मतलब हमने बोला था प्लस करना है। 5 + 4 9। बच्चों ये रहा 9/22। थर्ड केस जल्दी जल्दी देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब कैसा चाहिए, नॉट ब्लू, गेटिंग अ बॉल, क्योंकि बॉल तो एक ही निकल रही है। कहाँ लिखा, ये देखो लिखा 1 बॉल, गेटिंग अ बॉल which is not blue, ब्लू नहीं निकलनी चाहिए, और कुछ भी निकले ब्लू नहीं निकलनी चाहिए, समझ रहे हो। ब्लू मतलब ये क्रॉस कर दो, ब्लू को, ब्लू नहीं निकाल सकते हो तुम। तो कौन कौन से निकालोगे, 5 ये निकाल सकते हो, 4 ये निकाल सकते हो और 6 ये निकाल सकते हो। कितना हुआ, 5 + 4 9 6 15, 15/22। पॉसिबल आउटकम देखो, देख रहे हो बार बार, ये भी 22, ये भी 22, ऊपर का भी 22 है ना। लास्ट बचा, लास्ट केस, ये देखिए। अच्छा हाँ बच्चों, इसका एक और तरीका है, तरीका दिखाऊं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कि अगर बात करें कि हमें चाहिए क्या, समझने की ज़रूरत है यहाँ पर आप सबको। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, अगर हम तुमसे ये कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चलो काउंट करते हैं। 7 अपॉन, ब्लू बॉल में तो 7 ही है ना, 7/22। ठीक है, आ गया, सही है। अब आपसे कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज़ नॉट ब्लू, तो एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, ये तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल विच इज़ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल विच इज़ नॉट ब्लू, जिसको हम लोग लिखते हैं पी ऑफ बी डैश से, ऐसे करके, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा हमेशा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल तुम निकाल ही चुके, वो कितना है 7/22, ठीक है। प्लस इसका मतलब क्या हुआ, बी डैश का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ लिख देते हैं, नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, वो देखते हैं। अब बताओ, अगर हम 7/22 को ट्रांसपोज कर दें, मीन्स जिसको लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये कितनी हो जाएगी 1 - 7/22। बताओ ये क्या 15/22 आएगा, बिल्कुल आएगा। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो पूरा, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अब लास्ट है 4th पोर्शन, क्या है, नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, ना तो ब्लैक होनी चाहिए और ना ही ब्लू होनी चाहिए। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, पहले ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, तभी ये 4 पार्ट है ना ले तो रहा हूँ ISC का ही, ICSC का ही। तो ना तो ब्लैक होनी चाहिए ना ब्लू होनी चाहिए, ठीक है, रहेगा 22 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कैसे होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, किसी चीज़ के ना होने का, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर कैसी बॉल नहीं होनी चाहिए, ना तो ब्लैक होनी चाहिए ना ब्लू होनी चाहिए। काट दो, किसको काटोगे, ब्लैक और ब्लू, तो ब्लैक इधर आ, इन दोनों को काट दो, कितना बचा 10/22। चेक कर लो।